नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में चुनावी घमासान जारी है। आज और कल प्रचार हो सकेगा और परसों तक ये शोर बंद हो जाएगा जो चुनाव का चल रहा है। आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं घर से, अपने घर पर ही हम, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं हमारे गाँव में। तो हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पर अगर हम जाएंगे पूरब की ओर तो वो सभा स्थल मिल जाएगा, रामलीला मैदान, जहाँ पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो 100 मीटर के बाद है इंटर कॉलेज मोटरढाक, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा, मतलब अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। तो खबर आज गांव से, खबर आज घर से आपको दिखाएंगे। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में चुनावी घमासान जारी है। ताज़ा अपडेट जो आया है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, उसकी आपको जानकारी दे दें। अब ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में कोई खबर नहीं है। दरअसल इस गांव का जो वोटिंग होता है वो यहाँ पर ठीक सामने प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर होता है। 3 बूथ बनाए जाते हैं, 2200 से ज़्यादा यहाँ पे वोट पड़ जाता है, 3000 से ज़्यादा यहाँ पे वोटर हैं। तो सबसे ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि इंटर कॉलेज मोटाढाक, जहाँ पे बनाया गया है अस्थायी हेलीपैड, जहाँ पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरेगा। इस स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं महावीर सिंह बिष्ट, जो पीठासीन अधिकारी थे यहाँ पे आगामी वोटिंग के लिए, उनको निलंबित कर दिया गया है। मतलब उनको पीठासीन अधिकारी के पद से मुक्ति दे दी गई है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में एक जगह हिस्सा ले रहे थे। उनके भाषण का वीडियो 5-6 दिन से हमारे पास भी था, वायरल हो रहा था, और अब उस पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई कर दी है। तो इंटर कॉलेज मोटाढाक, जहाँ पर उतरेंगे अमित शाह, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य महावीर सिंह बिष्ट पर आरोप है कि वो चौबट्ठा खाल में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाषण दे रहे थे। तो उनको अब पीठासीन अधिकारी के पद से हटा दिया गया है। वीडियो हमारे पास बहुत पहले से था, लेकिन उस वीडियो में ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि जो महावीर सिंह बिष्ट हैं वो कहाँ पर भाषण दे रहे हैं। तो इसलिए आज ये खबर पुख्ता है, अखबार में आ गई है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। खबरें बहुत सारी होती हैं, हर खबर आप तक पहुँचा नहीं सकते। आपको मालूम है यूट्यूब में भी बहुत सारी बंदिशें हैं और बहुत आसानी से आप तक हम खबर पहुँचा दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। शांति भंग के आरोप में हम भी एक केस में हैं, 3 तारीखें लग चुकी हैं और 29 अप्रैल को 1 तारीख और लगेगी। तो आप समझते हैं, आप समझदार हैं। अमित शाह आ रहे हैं हमारे गांव में और घर की खबर होगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल एक अपडेट हमने आपको साझा कर दिया। ऋषिकेश में जुबिन नौटियाल का भारी विरोध हुआ है और जुबिन नौटियाल बहुत मुश्किल में थे वहाँ पे। जब उनको लोगों ने कहा कि आप अंकिता भंडारी के इस पर कुछ कहिए, तो फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। बहुत सारी खबरें चल रही है, लेकिन आज हम आपको खबर दिखाएंगे अमित शाह की रैली की, और फिर इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे, इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे कि कोटद्वार भाबर में क्या हो रहा है। वैसे खबर हमने आपको कल बता दी थी। तो चलिए फिर, अभी तो 11 बज रहे हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं कैसी है स्थिति। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है, सुरक्षा बल है और केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, जो सत्ता में दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। तो दिखाते हैं आपको कैसा है जोश, कैसी है सभा, सब दिखाएंगे। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। तो खबर आज तो खबर घर से ही दिखा रहे हैं हम आपको। ये घर का गेट है और ये मेन रोड है। मेन रोड 200 मीटर आगे इंटर कॉलेज मोटरढाक है, जहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पे उतरेंगे हेलीकॉप्टर से। तो ज़्यादा दूर नहीं है, उसके पास में ही मालन पुल है जो टूटा हुआ है, और इस पुल की वजह से भी सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि पुल टूटे हुए काफ़ी समय हो गया। अब उसमें काम शुरू हुआ है, लेकिन बहुत धीमे चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दबाव है यहाँ पे कोटद्वार में, विशेष तौर पर भाबर में। तो ये सड़क जा रही है इंटर कॉलेज मोटरढाक, जहाँ पर है हेलीपैड। और अगर आप इस सड़क से, हम इधर जाएंगे पूरब की ओर, तो 500 मीटर दूरी पर है रामलीला मैदान। चलिए फिर, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर, फिलहाल हम पहुँचे हैं रामलीला मैदान में, जहाँ पे रामलीला होती है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और अभी भी तैयारियां की जा रही हैं। तो केबी न्यूज़ में दिखाएंगे हम आपको खबर आज अपने गांव से, अपने घर से। भारतीय जनता पार्टी का ये लगभग सबसे बड़ा एक मतलब सभा होगी ये, और चूँकि अब 1 दिन मात्र बचा हुआ है प्रचार के लिए। तो देखिए आप हमारे पीछे चारों तरफ आप देखेंगे तो सारी सुविधाएँ जो है चाक चौबंद है, बिल्कुल हाईटेक लगा है टेंट, और इंतज़ार है सभी को। फिलहाल तैयारियां जोरों पर है। केबी न्यूज़ देखिए फिर अमित शाह के लिए पूरा यहाँ पे पंडाल तैयार किया गया है, बहुत हाईटेक है, और अभी भी इसमें कुछ जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है, 1:30 बजे का समय है। आपको दिखाते हैं किस तरह से इस रामलीला मैदान को भव्य तरीके से सजाया गया है। बहुत अच्छा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, और जो पूरा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। तो दिखाते हैं आपको, ये जो है वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक, और ये देखिए मुख्य मंच को तैयार किया जा रहा है, और कई चैनलों में इसका प्रसारण भी होगा उनकी सभा का। तो काफ़ी भव्य है, काफ़ी हाईटेक है, काफ़ी सुरक्षा
की दृष्टि से भी यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो दिखा रहे हैं हम आपको, चलिए थोड़ा दूर से दिखा देते हैं, अभी तो काफ़ी समय है। तो देखिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी और अमित शाह के बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरा आपको दिखाते हैं। तो ये मैदान इतना छोटा भी नहीं है कि अपने आप भर जाए, इतना बड़ा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम इसको भर न सके। फिलहाल तैयारियाँ पूरी हैं। और देखिए आप, हाईटेक है, बहुत शानदार व्यवस्था है, पूरा वाटर प्रूफ है ये। और कुर्सियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। काफ़ी समय है लेकिन फिर भी तैयारी चल रही है जोरों पे। फ्लैग लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस बल तैनात है। केंद्रीय गृह मंत्री का ये चुनावी सभा का कार्यक्रम होना है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी तो तैयारियाँ चल रही हैं। 1 बजे का समय दिया गया है, तो मान के चलिए 2 बजे संबोधन, 2 से ढाई बजे के बीच संबोधन होगा उनका। फिलहाल तैयारी चल रही है जोरों पे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। और बहुत सारी जो संगठन के लोग हैं, आप देख सकते हैं मंच पे हैं, जिलाध्यक्ष हैं, इस विधानसभा के जो संयोजक हैं वो भी हैं। और व्यवस्थाओं को आखिरी रूप दिया जा रहा है। तो अपने गांव की खबर है, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। केवी न्यूज़ देखते रहिए। तो देखिए आप, दुर्गापुरी के पास बैरिकेटिंग कर दी गई है। अभी 2 घंटे बाद पहुंचेंगे गृह मंत्री, लेकिन आने जाने वाले लोगों को पुलिस सख्ती से पूछताछ भी कर रही है। और मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो अक्सर इस तरह देखा गया है, जब कुछ इस बड़े कद के नेता आते हैं तो आम लोगों को कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर होती है। अब यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस है, गृह मंत्री आ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल भी है, सुरक्षा भी है। लेकिन अभी मान के चलिए कि 2 व्हीलर को भी कोटद्वार की ओर आने जाने में परेशानी हो रही है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, पुलिस के ऊपर भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का दबाव रहता है। चलिए फिर केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार बाबर के वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटरडाक में पहुंचने वाले हैं। वो हेलीकॉप्टर से आएंगे। हमारे पीछे जो आपको मैदान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। हम भी पहली बार ही देखेंगे। अब आपसे ज़्यादा बड़ी बात क्या करनी है, हम भी पहली बार देखेंगे किसी नेता को हेलीकॉप्टर से लैंड होते हुए। और यूट्यूबर के लिए तो सबसे मुश्किल भरा होता है जब कोई बड़ा नेता आता है, यानी राष्ट्रीय स्तर का नेता है, जिसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। तो जो सोशल मीडिया के हम जैसे पत्रकार होते हैं, उनके लिए कुछ भी कवर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं। हम इस समय अपने घर के पास ही हैं, जैसे मैंने शुरू में बता दिया आपको। घर से 100 मीटर की दूरी पर है ये जगह जहाँ पे लैंड होगा हेलीकॉप्टर। कुछ और भी है यहाँ पे जो दाग है कोटद्वार में, वो दिखाते हैं। शाह का चॉपर जहाँ पर लैंड होना है वो इंटर कॉलेज मोटरडाक का गेट आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ आ रही है, जा रही हैं। एनएसजी के कमांडो हैं, स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, और पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज पहुँच रहे हैं इस गाँव में, जहाँ पर से हम अपना चैनल चलाते हैं। तो पहली बार इस तरह की व्यवस्थाएं लोगों को देखने को मिली हैं। और वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रामलीला ग्राउंड में ही हैं, जहाँ पे अमित शाह एक सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए देश के गृह मंत्री के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पे 50 से 60 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो प्रशासन, पुलिस और एनएसजी कमांडो आदि जो सुरक्षा देते हैं उनकी हैं। तो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। बस थोड़ी देर के बाद चॉपर लैंड होगा तो फिर अमित शाह यहाँ पर उतरेंगे चॉपर से। उसके बाद सीधे पहुँचेंगे सभा स्थल पर, जहाँ पर उन्होंने एक सभा को संबोधित करना है। तो सारी तैयारियाँ चाक चौबंद हैं और सुरक्षा देखते ही बनती है। तो यहाँ पर ठीक सामने वो मालन पुल भी है जो टूटा हुआ है, जिसके टूटने से हज़ारों लोगों को परेशानी है। तो ये मालन पुल है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीछे, गाड़ी के पीछे, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई देगा यहाँ से। और इसके ठीक पास में है इंटर कॉलेज मोटरडाक का खेल मैदान, जहाँ पर लैंड होगा हेलीकॉप्टर। उनके लिए फिर कोटद्वार बाबर में थोड़ा सरकार के लिए मुश्किलें तो हैं, क्योंकि गृह मंत्री आ तो रहे इस मैदान में, जिसको बहुत बेहतर कर दिया गया है। लेकिन इसी मैदान से 200 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर है मालन जो टूटा हुआ है। तो मालन पुल के लिए उतनी कवायद नहीं हुई जितनी कवायद आज चुनाव के लिए हो रही है। ये ज़रूर चर्चा में रहेगा। और विपक्ष इस बात को ज़रूर उठाएगा कि गृह मंत्री अगर आए थे मैदान में तो पूछते पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से कि जुलाई से टूटा हुआ पुल आज तक क्यों नहीं बना। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। मौसम चुनाव का है और चुनाव के मौसम में हर तरह की खबर चलती रहती है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है मालन पुल जो टूटा हुआ है, और खबर बिंदास हम आपको हमेशा दिखाते हैं। तो चलिए, इंतज़ार है मुख्यमंत्री का। हम भी 1-1.5 घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह जो आज पदमपुर मोटरडाक में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए फिर उनका विशेष चॉपर जिसे कह सकते हैं आप, धीरे धीरे पहुँच रहा है इंटर कॉलेज मोटरडाक के ग्राउंड में।
और उनका इंतज़ार यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे विधायक हैं, संगठन के लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो देखिए फिर ये इंतज़ार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ये बिल्कुल अब हमारे करीब से आ रहा है। ये हेलीकॉप्टर देखिए आप, और हेलीकॉप्टर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी देखिए आप, के भी लोग दिखा रहा आपको करीब से। देखिए ये देखिए आप, ये लैंड हो रहा है। फिर आप दिखा रहे आपको कि बीच में ये चौपर लैंड हो गया यहाँ पे। इंटर कॉलेज में रात का ये मैदान है, यहाँ पे भारी सुरक्षा का तैनात है और बहुत सारे लोगों को पहली बार मौका मिल रहा है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको इंटर कॉलेज में रात के खेल मैदान में क्या व्यवस्था है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है। जो ये लैंड हो गया है हेलीकॉप्टर का, वो इनका स्वागत किया जाएगा और फिर ये पहुँचेंगे रामलीला मैदान। चलिए फिर अब यहाँ पे स्वागत किया जाएगा प्रॉपर। अमित शाह पहुँच चुके हैं इंटर कॉलेज मोटरघाट के खेल मैदान में और अब यहाँ से पहुँचेंगे सभा स्थल। केबी न्यूज़ देखो। चलिए फिर मुख्यमंत्री के साथ अब यहाँ पर पहुँच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन होगा, तो हम अब आपको लिए चलते हैं सीधे रामलीला मैदान, जहाँ पर पहुँचेंगे थोड़ी देर की औपचारिकताओं के बाद गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल देखिए आप हमारे पीछे पूरा जो ये इंटर कॉलेज खेल मैदान है, इसके बाहर पूरा गुलजार है। सैकड़ों यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और तमाम तरह की जो सुरक्षा होती है, NSG है, LIU है, पुलिस है, तो पूरा सुरक्षा के घेरे में है पूरा क्षेत्र। तो अब हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर उनकी सभा होनी है। बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर को देखना चाहते थे, तो बहुत बड़ी संख्या है। फिलहाल भारी सुरक्षा है यहाँ पे और अब थोड़ी देर के बाद अमित शाह पहुँच जाएंगे वहाँ पर जहाँ वो सभा को संबोधित। सर ये नहीं, इस चौपर को देखने का जो एक जुनून था लोगों में, वो आज काफ़ी देखा गया। 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे सभी लोग और अब पहुँच गए हैं गृह मंत्री। तो अब आपको दिखाते हैं सभा स्थल से सीधे पहुँचते हैं रामलीला। चलिए फिर अब आप पहुँचे हैं उस जगह में जहाँ पे सभा होनी है। बहुत भीड़ है यहाँ पे और बहुत सुरक्षा भी है, तो गाड़ियों का बहुत लंबा काफिला है और काफ़ी समय लगेगा। लेकिन फ़िलहाल गृह मंत्री पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे तो बिल्कुल हॉट वेलकम किया जा रहा है उनका। और इतनी ज़्यादा संख्या में आज गाड़ियाँ हैं कि शायद यहाँ के लोगों ने पहली बारी इतनी भारी सुरक्षा देखी होगी। फिलहाल आप देखिए केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, पूरी सुरक्षा है, सारी व्यवस्था चाक चौबंद है और पहुंच गए गृह मंत्री। तो चलिए कोशिश करते हैं, अंदर जाके दिखाएंगे। पार्टी जीतने वाली है और 505 लाख पार का जो हम लोगों का नारा है वो चरितार्थ होने वाला है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है 19 तारीख का चुनाव है और 19 तारीख को हम सबको मोदी जी को चुनना है और देश के अंदर तीसरी बार हम जहां भी जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो देखता है वो साफ कहता है देखते ही अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर आदमी आज कह रहा है पूरे गढ़वाल के अंदर 70 सालों से पहाड़ की उपेक्षा की गई, उसका दंश आज हम सब लोग जड़ रहे हैं। हमारे लोग महानगरों में चले गए, पहाड़ और सबसे पहले आगामी सा तो चलिए फिर केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा हो चुकी है दुर्गापुरी में। क्या क्या कहा अमित शाह जी ने वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग इंटर कॉलेज मोटरघाट में चले गए थे जहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतरे गृह मंत्री और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे संबोधन किया। लेकिन बहुत दूर से ही हम उनका संबोधन आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे। मतलब ये रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है। अभी भी आप देखेंगे लोग जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री ने क्या कहा आपको बता देते, फिर आपको सुना भी देंगे। गृह मंत्री ने राम मंदिर के मुद्दे पर खूब सारी बात की।
यूसीसी की बात की, कांग्रेस को जमकर कोसा, लेकिन पौड़ी गढ़वाल की कोई बात नहीं हुई। मालनपुर, कड़वाश्रम, लाल डांग मोटर मार्ग तो छोड़िए, ये नहीं बताया गया कि पौड़ी गढ़वाल के लिए कितना बजट था। पूरे उत्तराखंड में लाखों हजार करोड़ रुपए की घोषणा की बात हुई, जो कार्य हुए, लेकिन पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के जो मुद्दे हैं, अग्निवीर, अंकिता भंडारी केस, इस पर कोई बात नहीं हुई। और जो बात हुई तो राष्ट्रवाद पर हुई, राम मंदिर पर हुई, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर भी बहुत बात हुई। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता जब भी आते हैं तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अनिल बलूनी के लिए बहुत भीड़ थी, और हम ये नहीं कह सकते कि पूरे भाबर कोटद्वार के ही लोग थे, कुछ पर्वतीय विधानसभाओं से भी लोग आए थे, लेकिन सभा काफ़ी बड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इससे काफ़ी जोश दिखाई देगा। और दुर्गापुरी में किसी भी गृह मंत्री की ये पहली सभा थी। तो केवी न्यूज़ में आगे अब आपको दिखाते हैं क्या कहा गृह मंत्री ने। हालांकि बहुत दूर से हमने उनका लिया है वीडियो, क्योंकि बहुत पास जाने की कोई संभावना नहीं रहती सोशल मीडिया वालों को। लेकिन फिलहाल दुर्गापुरी में सभा समाप्त हो गई है। अनिल बलूनी की लगभग मान के चलिए इस चुनाव की ये आखिरी सभा है। तो 19 तारीख को क्या मैसेज लेकर जाएंगे लोग, 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। भीड़ बहुत थी, रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों कांग्रेसी भी थे यहाँ पे, क्योंकि गृह मंत्री का बहुत बड़ा रुतबा है, उनको सुनने आए थे। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने। केवी न्यूज़ देख रहे हैं। चलिए फिर अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे हैं। राम मंदिर की बात हो रही है। मंदिर में मनाने वाले हम सब के लिए काफी दूर है, मतलब वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। तो अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, सुनिए अमित शाह क्या कहते हैं, और उन्हीं को हम सुनना भी चाह रहे थे, आपको सुनाना भी चाह रहे थे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी 5 साल से जो मुद्दा लगता था, चलिए राम मंदिर पे बात हो रही है, राम मंदिर पे बात हो रही है, तो सुनिए आप क्या कहते हैं अमित शाह। भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर। भाइयों और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से यहाँ आया हूं, तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे इस देश में है। जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे संकल्प पत्र में बात करी। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं। अरे सुनो यारो, सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो जरा। और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को जानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं कि बलूनी के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है?
के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाई और बहनों, मैं जब आज यहाँ आया हूँ तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं पनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया। भाइयों बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं कुछ तो दिया है। ये सब तुमने 3 गुना रुपया, 31,000 करोड़ सड़क के लिए, 50,000 करोड़ रेलवे के लिए और 100 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ही चाहिए। जामी साहब, जो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम। 8,000 करोड़ रुपए से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 30 राजमार्गों का उद्घाटन अभी धामी जी के साथ रहकर मोदी जी ने किया है। उस पर भी 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला। 2,200 करोड़ से टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी आरक्षण ट्राइबल का हो, दलित का हो या ओबीसी का, हम ना हटाएंगे ना हटाने। मगर मैं आज खड़गे जी को जवाब देने आया हूं, क्यों चाहिए 400 सीट? खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए करके हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें 300 सीटें दी, हमने यूसीसी लागू कर दिया, इसके लिए हमें 400 सीट चाहिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विकृति से आगे बढ़ रही है।
ये मुझे तो अभी हंस रहा है। हमारे महेंद्र भट्ट जी ने कहा, देश के निर्माण और देश की सुरक्षा में गढ़वाल का बड़ा योगदान है। देश के मान बिंदु, हमारे तीर्थ स्थान भी सारे यहाँ स्थित है। गढ़वाल को एक ऐसा प्रतिनिधि दीजिए जो गढ़वाल को विकसित बनाकर देश को मजबूत बनाने का काम करे। और मैं आज कहता हूं, ये माताएं बहनें बैठी है, मटकी लेती है तो टकोरा लगाते हैं या नहीं लगाते? लगाते हैं ना। तो बहन जी 150 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हो। हमने जांचा परखा प्रत्याशी भेजा है, भरोसा कर कर एक बार उसको एमपी बना दो। मुझे बताओ 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर अंत तक बोले सब लोग, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। भाजपा 10 ही दिन में 10 ही भारत माता की। दे रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी।